बिहार जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरकोल गांव में लघु सिंचाई विभाग की महिला जूनियर इंजीनियर पल्लवी कुमारी के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल छिनतई की घटना ने गंभीर रूप ले लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गांव में पुलिस टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पड़ोसी झारखंड पुलिस में कार्यरत जवान नरेंद्र सिंह ने छापेमारी में बाधा उत्पन्न की और पुलिस टीम के साथ हाथापाई की। इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का मुख्य आरोपी गौरी शंकर सिंह पिता अनिल सिंह फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया और कुछ मीडिया संस्थानों पर 28 मई को ये खबर प्रसारित हुई है। पुलिस टीम पर पथराव किया गया। इस पर जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि संवेदनशील मामलों में समाचार प्रकाशित करने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी अवश्य प्राप्त करें ताकि अफवाहों और भ्रम से बचा जा सके। थाना का है जिसके थानाध्यक्ष और पदाधिकारी यहाँ पर हैं। परसबिगहा में एक घटना कल हुई थी जिसको कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, मैक्सिमम के द्वारा तो नहीं, उनके द्वारा पुलिस पर हमले के रूप में और रोड़ेबाजी के रूप में इसको छापा गया है। तो उसका जहानाबाद पुलिस की ओर से मैं पुलिस अधीक्षक जहानाबाद खंडन करता हूं। उस घटना के बारे में आप लोगों को जो ब्रीफ करना है, परसबिगहा में कुछ दिन पूर्व एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें एक महिला पदाधिकारी हैं जो कनीय अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल हैं। उनके आवेदन के आधार पर कि उनके साथ गांव में अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान छेड़खानी और मारपीट का प्रयास हुआ, उनका मोबाइल हेलमेट छीन लिया गया। इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी एफआईआर में गिरफ्तारी के लिए, जांच के लिए, अनुसंधान के लिए हमारी टीम गई थी। उस टीम के साथ गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जो प्राथमिकी अभियुक्त थे गौरी शंकर सिंह, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहसबाजी की गई और वहीं पर उनके संबंधी, निकट संबंधी तो नहीं थे, उनके गोतिया के थे, वो झारखंड पुलिस का एक जवान था। उसने उस टीम के साथ कुछ बदसलूकी की। उन्होंने जानकारी दी और रीइंफोर्समेंट भेजा गया और फिर जो वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर जो विधिसम्मत कार्रवाई है, थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ा और उसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसमें किसी कोई सामूहिक प्रदर्शन, रोड़ेबाजी या पुलिस पर हमले जैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि केस जिन धाराओं में दर्ज हुआ उसके आधार पर इस तरह की रिपोर्टिंग की गई हो। इस तरह से जो परसबिगहा 119-25 था उसके भी कुछ अभियुक्त हैं जिनको बाद में पुनः जो 120-25 हम लोगों ने केस 28 तारीख को कल किया है। इसमें नरेंद्र सिंह जो हैं ये झारखंड पुलिस में जवान हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके अतिरिक्त भी 3 अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भी ये केस हुआ है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना में पुलिस बल के ऊपर किसी भी तरह की कोई रोड़ेबाजी नहीं हुई या ईंटा पत्थर चलाने की घटना नहीं हुई। गांव में भी कोई समूह इकट्ठा नहीं हुआ है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम वहां पर गई थी उनके द्वारा और उनके गोतिया के द्वारा उसका विरोध करने का प्रयास किया गया था। इसका सत्यापन सदर अस्पताल और घटनास्थल से भी किया जा सकता है। तो स्थानीय मीडिया बंधुओं से मेरी अपील है कि जब भी इस प्रकार का कोई मामला हो, सक्षम प्राधिकार से भी उस घटना की पुष्टि कर ली जाए। मैंने दोनों एसडीपीओस को भी बोल रखा है। आमतौर पे आपकी कॉल आती है तो मैं भी मौजूद रहता हूं ताकि जो वेरीफाइड वर्जन है वही बाहर जाए। थैंक यू सर। वहाँ जो आईओ थे उन्होंने अस्पताल में ये बयान दिया है कि रोड़ेबाजी हुई थी, उसमें घायल हुए। ऐसा कोई बयान हम लोगों के पास नहीं है। बयान उनका मैंने भी देखा है। जो बयान उन्होंने दिया है वो यही दिया है कि हम इनकी गिरफ्तारी करने गए थे। गिरफ्तारी के क्रम में स्वाभाविक तौर पर जो गिरफ्तारी होती है उसमें जो उनके परिवार के लोग होते हैं, खासतौर पर कभी महिलाएं होती हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं और जो बल अगर पर्याप्त उस समय है और वो बल उस गिरफ्तारी को करने में कामयाब रहता है तो वो करता है और नहीं तो रीइंफोर्समेंट भेजा जाता है। इसी तरह का ये एक स्थानीय नेचर का मामला था।